जाति जनगणना नहीं है, मनगणना है। सिर्फ और सिर्फ ये दलितों को वोट लेने के काम कर, सजा अगर देने के लिए अगर नीतीश बाबू चाहेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। कहीं आपके घर जनगणना नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, दिखा दे। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तब छात्रवृत्ति खत्म हो जाता है। जिसकी बेटी नंगे घूमती है उसको मूत पिलाया जाता है, कुछ बोल नहीं पाते हैं लोग। हैं, हमारे दलित का हत्या होता है, वो गठबंधन बोल नहीं पाते, तो हमारे शिक्षा कहाँ से देख पाएंगे? और कुछ लोग ऐसे लोग नेता नहीं मानते हैं, कौन मानते हैं? जब मराते हैं पिटाते हैं तब ये मानते हैं। जैसे पटना में बिहार में जब से जातीय जनगणना का आंकड़ा पब्लिश हुआ है तब से राजनीति जगत में भूचाल आ गया है। सामाजिक न्याय के पक्षधर वाले लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। वहीं विरोधियों का कहना है कि ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ छलावा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे साथ हैं बीएसपी के कद्दावर नेता सुभाष अम्बेडकर जी, जो बीएसपी के बिहार महासचिव और सेक्टर प्रभारी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी, आपको भी स्वागत। बिहार में जातीय जनगणना का आंकड़ा जारी हो गया है। आपके पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी समर्थन कर दी हैं, इसको आप किस प्रकार से सबसे पहले देख रहे हैं? देखिए, मैं बहन जी को धन्यवाद करूँगा जी, जिस तरह उन्होंने कही है, समर्थन की है, उनकी बातों पर मैं भी समर्थन, लेकिन मैं बिहार का हूँ, बिहार की स्थिति मैं देख रहा हूँ। जी, क्या किस तरह से देख रहे हैं? और मैं ये देख रहा हूँ जनगणना नहीं मनगणना है। मनगणना कैसे कह सकते हैं? इसलिए लोग द्वार द्वार घर घर जाके गणना किए हैं, आप मनगणना कह देंगे? अच्छा, ये बताइए कि एक टॉयलेट ही करते हैं लोग, अब मीडिया में नहीं डालते हैं। अच्छा, बाकी सब आ जाता है। हाँ। कितना ऐसे आया है जो लोग घूम रहे हैं और जनगणना कर रहे हैं, कहीं देखा है? को घर पर देखे हैं आप? कुछ प्रूफ है आपके पास? सारे द्वार द्वार जा रहे थे, आपके पास नहीं आए हैं? कुछ प्रूफ है आपके पास कि बिहार में कितने घर में गए हैं लोग किए हैं? उनका कहना कि सारे द्वार द्वार जा रहे हैं। अरे कहना छोड़िए ना, नीतीश बाबू तो 19 वर्ष तक कहते आ रहे हैं, लालू जी से पहले कहते आए हैं, मोदी जी तो कह ही रहे हैं। तो देखिए, वो आगे चले हैं, ये पाछे चल रहे हैं, ये आगे आगे चले, पाछे पाछे चल रहे हैं। जातीय जनगणना से क्या आपत्ति है आपको? हम देखिए, संख्या के आधार के अनुपात में सब कुछ होता है, और संख्या के अनुपात जिसकी संख्या नहीं है वो हर तरह से पिछड़ा है, और हर स्तर से, चाहे ताकत हो, धन बल हो, जनबल हो, चाहे राजनीति शैक्षणिक योग्यता, जो भी कुछ है उससे आहत होती है। सरकार का तो यही कहनामे है कि जो संख्या में पीछे है उसके लिए हम आर्थिक नीति का निर्धारित करके उसको आगे बढ़ाएंगे, विकास के मुख्य धारा से जोड़ेंगे। अच्छा, तो हम आपसे पूछे कुछ? पूछिए। अच्छा, बिहार में अभी कब % शिक्षा पर हमारे दलित वर्ग लोग हैं? शिक्षा पे? हाँ, अब तो बिहार सरकार आंकड़ा देगी ना। नहीं, देखिए, बिहार सरकार हम ही लोग चला रहे हैं ना, तो आप इस सवाल को उठाइए। जब वो कह रहे हैं, आज कह रहे हैं, आज तक पहले कहाँ सो रहे थे कि बढ़ाएंगे? इसका पहले क्या कर रहे हैं? आज ये सीधा ये इलेक्शन है और ये वोट का छलावा है। इलेक्शन स्टैंड है ये। हाँ, ये इलेक्शन स्टैंड है। ये जो इंडिया बना हुआ है, एक तरफ से इंडिया है और एक तरफ से इंडिया है। ये इंडिया वाले लोग ये पॉलिसी बना रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जिसके बढ़ाने के बात कर रहे हैं, जिसका छात्रवृत्ति खत्म हो जाता है, जिसकी बेटी नंगे घूमती है उसको मूत पिलाया जाता है, कुछ बोल नहीं पाते हैं लोग। हैं, हमारे दलित का हत्या होता है, वो गठबंधन बोल नहीं पाते, तो हमारे शिक्षा कहाँ से देख पाएंगे? हैं, कहाँ से दे पाएंगे? जाति जनगणना नहीं है, मनगणना है। सिर्फ और सिर्फ ये दलितों को वोट लेने के काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ दलित हैं जो हरिजन बनकर जी रहे हैं, उनके चंगुल में नीतीश तेजस्वी के। हाँ, इससे पहले लालू जी का सरकार था, 4 नरसंहार हुआ था, और नरसंहार किस बात का हुआ था? सम्मान के लिए। आज उन्हीं नरसंहार करने वालों के साथ गठबंधन में सट गए, आज उनका सम्मान मिल गया। लालू जी का मिल गया, जाकर उनको जेल से छुड़वाया, सम्मान मिल गया उनका। ये सिर्फ और सिर्फ कितना प्रमाण दे आपको? ये सिर्फ ये दलित वर्ग को जुझाने में चक्कर में लगे, या कुछ चटुकारता जो चमा रहे हैं। दलित वर्ग के लिए नहीं, सारी जातियों का हो चुका है गिनना, दलितों के लिए अब सारी वर्ग की बात मैं नहीं कह पाऊंगा। जी, सारी वर्ग लोग हैं, अपनी बात रखें,
ऐसे मैं उनके साथ हूँ, बहुजन का हूँ, मैं उनके साथ हूँ। अगर हमको खोजे तो हम उनके साथ आगे हम चलेंगे, उनके साथ आगे कदम पहला कदम आप ही बढ़ाइए। कदम हम ही बढ़ाएंगे। अच्छा। लेकिन उनको एहसास जिस दिन हो जाए, एहसास हो नहीं पा रहा है, बहुत प्रयास हो रही है। अगर एहसास होता तो हमारी बहन जी को आपने बात कहा, बहन जी पहले प्रधानमंत्री हो गई होती। मेरा एक सवाल है आपसे कि वो कह रहे हैं कि हम जितनी जिसकी जितनी संख्या बारी उसके हिस्सेदारी के रूप में हम प्रतिनिधित्व देंगे। बिहार में 14% जनगणना के हिसाब से यादव लोग आए हैं, लेकिन ना तो वो प्रोफेसर उतना परसेंटेज में है, ना ही यूनिवर्सिटी में है, ना ही कॉलेज में है, ना ही बिजनेस में, कहीं भी नहीं है। इसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं? देखिए, 15 वर्ष लालू जी रहे ना सरकार में, अब नीतीश जी हैं, अब ये दोनों आदमी मिलकर प्रधानमंत्री बन जाए तब सबका मिल जाएगा, ठीक ना। अभी मुख्यमंत्री से कुछ उनको होने वाला नहीं है। बिहार स्टेट उनके हाथ में है, प्रतिनिधित्व तो बोल रहे हैं कि हम अब प्रतिनिधित्व देंगे। अरे देंगे, कहिए देंगे यार, देंगे देंगे देंगे, सुनते लोग पागल हो गए हैं। अच्छा, ये देंगे नहीं, ये लेंगे। अभी देख रहे हैं पेपर का अभी लीक हो गया ना, इतना कितना मजबूती सरकार चला रहे हैं लोग दोनों मिलकर। ये जब परीक्षा लीक के पेपर हो जाता है, ये लीक सरकार लोग है। ये बाल्टी को फुटी होता है ना, देखा में होता है, नीचे से वो सुराख हो जाता है, उसी तरह की इनको सरकार है। एक बनाते हैं, एक छेद मारने के लिए खड़ा हो जाते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या कहेंगे हम लोग। ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंड है कि ये लोग जो छोटी छोटी जातियां जैसे नाई हैं, धोबी हैं, फिर कमकर लोग हैं, जो छोटी छोटी जातियां हैं, पासी हैं, इनको ये लोग लुभाने के चक्कर में लगे। लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं है कि इनकी भागीदारी हिस्सेदारी कितने परसेंट। अच्छा, मान लेते हैं कि अभी जो आंकड़ा आया है, तो मान लीजिए पासी कितने परसेंट में है, तो पासी कितने परसेंट, पासी को कितना सीट मिला है, एसी को कितना सीट मिला है, विधायकों को उसके अनुपात में नहीं मिला हुआ है। तो देखिए ये को भी नहीं मिला हुआ है। तो ये लोग ये मनगढ़ंत कर रहे हैं कि ये लोग कैसे चंगुल में आएंगे। उनका कहना है लेकिन सर कि अब तो जारी हुआ है, अब जो अगला चुनाव होगा उसके हिसाब से दिया जाएगा। यही नहीं कहे, ये काम पहले कह नहीं किए। आंकड़ा नहीं ना था सर, आंकड़ा नहीं था तो ये काम कराना चाहिए था। जो देखिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार में मांग रहे थे ना नीतीश बाबू, गठबंधन में गए थे, बंद हो गए थे ना। तो अब गठबंधन जो विशेष अधिकार वाला बात बुला गए वो, क्योंकि जिस दिन हम बात उठा देंगे लोग जूता उठा कर मारेगा कपार पर। अच्छा, अब बात उठा दिए कि वो बात बुलवा कर, जैसे मोदी जी 15 लाख वाले बात छोड़ा मांगे, कहे थे कि देंगे। अब 15 लाख वाली बात को लोग उठाने का जो ही प्रयास किया तो 3 तलाक की बात आ गई ना, नोटबंदी की बात आ गई, वो पिछली वाली बात को भूल गए। तो यही किए हैं जो विशेष राज्य का दर्जा जो मांगने के लिए मोदी जी से बगावत करते थे, नाखून काटकर बिहार से भेजे थे कि हमारा डीएनए में दोष नहीं है। तो फिर वही काम, ये डीएनए वाला फिर बात आ गई है कि ये सिर्फ चुनावी स्टैंड करके ये काम। आज 19% का सरकार था ना, आज गठबंधन में था, पहले तो एकल थे ना, उस वक्त ही कर लेना चाहिए था इनको। आज उनका आने की जरूरत क्या है। तो सीधा सीधा हमारे हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी एंगल है कि मुसहर जो हैं, चमार लोग हैं, दुसाध भाई लोग हैं, उसके बाद पासी लोग हैं, जो छोटी छोटी जातियां हैं, उनका कोई नेता नहीं है, ये मजबूरी में आकर हमारे साथ रहें और हमको वोट करेंगे। यही है। बहन जी हैं चमारों के लिए, फिर उसके बाद रविदास के लिए, फिर उसके बाद जो है रामविलास पासवान है, कैसे करें कि नेता नहीं है। देखिए ये यही दिखाते हैं लोग ना, और कुछ लोग ऐसे लोग नेता नहीं मानते हैं। कौन मानते हैं, जब मराते हैं पिटाते हैं तब ये मानते हैं। जैसे पटना में एक महिला दलित जी जमाई थी ना, 1500 रुपया लेकर खुसरोपुर नंगा किया गया, यहाँ तक पेशाब भी पिलाया गया। किसने आया सामने, कौन आया? मायावती के वर्कर आए, बहन जी का सिपाही आए, बहन जी के भाई सामने छाती ठोकर अनिल बिल्डर वहाँ पहुँचे थे, प्रदेश हमारे प्रभारी जो है लालजी मेधांकर पहुँचे थे, यहाँ बिहार के वर्कर पहुँचे थे, बाकी लोग कौन पहुँचा है। तो जब ये लोग मार खाते तब पता चलता है। ये शासन नहीं जानते हैं, ये गुलामी करना जानते हैं, ये बराबरी करना नहीं जानते हैं, ये पिछलगुआ बनना चाहते हैं। ये नहीं जानते हैं कि सत्ता में पावर क्या है। अगर जिस दोनों जान जाए
तो वहाँ भी रह के अपने पावर की इस्तेमाल करेंगे। क्या आरजेडी में या जदयू में या केंद्र की सरकार चल रहा है, उसमें चमार नहीं है, लेकिन एक दलित की घटना हो रही है, किसी ने आवाज़ उठाया? यहाँ आए दिन इतने घटना हो रहा है, किसी ने आवाज़ उठाने का काम किया है? एक पासवान की हत्या हो जाता है सिवान में, राकेश पासवान को, उसने किसने बात को उठाया? अभी तत्काल मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, एक राजपूत समाज ने एक दलित वर्ग के चमार के लड़का था, उसने पैसा लिया जमीन खरीदने के लिए, जब पैसा भी ले लिया जमीन में नहीं खरीदा, जब कहने गया तो उसको बुलाकर सिवान में गोली मार दिया। अभी तक वो अरे प्रशासन गिरफ्तार नहीं की, ना उस पर संज्ञान नहीं है किसी तरह का। नौकरी की बात करते हम हिसाब से बताइए कि पहले से तो जानते थे ना कि हम 5% हैं, तो कितना 5% ने किस विभाग में हमको 5% दिए बताइए। अभी छोड़िए ना, अभी नीतीश बाबू का जो उद्यमी योजना की हम बात करते हैं, उसमें से मैं भी भरा था, 20,000 रुपये हम आवे पैसा इसी तरह चला गया, लेकिन तो छोड़िए ना। तो जब हमारे जैसे आदमी सब सिस्टम को जानता है, नहीं मिला, उसके बाद 20-25 हज़ार रुपये का नुकसान हमारा पहुंच गया, जीएसटी खुलवा दिए, पहले ही खाता खुलवा दिए, खाता खोलने में पैसा गया, जीएसटी में लगाया, उसका पैसा नुकसान चला गया। तो ऐसे तो कितने नौजवान लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है और कुछ है नहीं। जब तक बहन जी का शासन नहीं आएगा तब तक परिवर्तन होने वाला नहीं है। बहन जी इस चीज़ का समर्थन किया है और यूपी के बहुत बड़े बड़े नेता जैसे सुप्रिया पटेल बीजेपी के समर्थक नेता हैं, वो भी समर्थन किया है और कह रही है कि यूपी सहित तमाम देश में जातीय जनगणना लागू है, करना चाहिए। क्या इसको समर्थन करते हैं कि नहीं? देखिए, हम समर्थन तब करेंगे कि जमीनी स्तर पर हो, धरातल पे हो, जमीन से हो। और हमको नहीं लग रहा है कि बिहार सूरत तो जमीनी स्तर से हुआ है, नहीं तो कहीं प्रूफ दिखाते, जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हैं। जो सजा अगर देने के लिए अगर नीतीश बाबू चाहेंगे, हम देने के लिए तैयार हैं। यही आपके घर जनगणना नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, दिखा दे। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तब एक बार जनगणना हुआ तो फिर बीच में कैंसिल हो गया था, फिर बीच में कब चालू हुआ कब पता ही नहीं चला। अच्छा, वो भी आए थे, नहीं बता रहे कि आपको रोड पे आई थी, वही उस वक्त रोके थे, और उसके बाद बात हुआ था, उसके बाद जनगणना बंद, कब हुआ कैसे हुआ पता नहीं चला, एक बार रिपोर्ट आ गया। तो जनगणना के समर्थन करते हैं और आप, लेकिन आंकड़ा से संतुष्ट नहीं है? हाँ, आंकड़ा संतुष्ट नहीं है, ये होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए, इसकी जनगणना होनी चाहिए कि हम कितने में हैं। हाँ। बहुत से लोग मलाइया हमारे नाम पर मलाइया मार रहे हैं। आज भी जाति प्रमाण पत्र बना के लोग अवैध तरह से जाकर नौकरी में दखल दिए हैं। लेकिन इसका जाति जनगणना हो, लेकिन सही हो, जमीन पे हो और हकीकत में हो। आखिरी सवाल मेरा आपसे, आरजेडी और जेडीयू इस जनगणना को कराई है बिहार सरकार में, और उसमें एक खास तबके को कहा जाता है जिसका नाम है ब्राह्मण, उसका 3.कुछ% है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन उसी पार्टी में देखेंगे तो 60%, उससे अबव है। क्या मतलब कहना चाहेंगे इस पे? ये इनको सत्ता चाहिए, वो सिर्फ निचला तबका का मजदूर किस्म के लोगों को लड़ाने जाने का काम करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि पैसा उसके पास है, हथियार उसके पास है, जमीन उसके पास है, और जो सरकार चला रहे हैं सब कुछ उनके पास है। मौसेरा भाई लोग हैं, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे और उसी को लेकर आएंगे। और एक बहुजन समाज पार्टी में सतीश मिश्रा जी आए थे, यही दलित वर्ग के लोग, यादव समाज के लोग घूम घूम कहते हैं मायावती का मानसिकता बदल गया है और ये ब्राह्मणों के कहने पर चल रही है। लेकिन कौन ऐसा दल है जिसके पास नहीं है? लालू जी के पास ब्राह्मण नहीं है, ये जगदानंद कौन है? लेकिन इनको कोई कहने वाला नहीं। हमारे ही भाई हमको दोष देता है। आरजेडी में यही लालू जी कहने वाले हैं ना कि भोला बाल साफ करो, आप भोला बाल साफ कर रहे हैं कि भोला बाल जमा दिए हैं। तो ये सिर्फ दिखावा है, छलावा है और कुछ नहीं है। तो बीएसपी के कद्दावर नेता सुभाष अम्बेडकर जी मेरे साथ थे और इनका राय ये है कि जातीय जनगणना होना चाहिए पूरे देश में, लेकिन धरातल पे होना चाहिए, ज़मीन पे होना चाहिए, हकीकत में होना चाहिए, न कि जो है वो मड़गंत बात करके डाटा इकट्ठा करके जमा कर दिया जाए। बाकी इस विषय पर आप क्या सोच रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।